तहारी बिल्कुल तैयार है। तहारी या अखनी जो भी आप बोलें, हमारी बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसका लुक भी देख सकते हैं। तो और इसको जो है वो आप सैलड के साथ और रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप ये समझे कि ये है जी हमारा एक फुल मील। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुश आमदीद। आज की जो रेसिपी हमारे किचन में बन रही है वो बन रही है जी गोश्त की तहारी, जिसको जो है वो मेमन्स जो हैं वो अपनी ज़बान में अखनी बोलते हैं, और कुछ लोग उसको जो है वो बिरयानी का भी नाम देते हैं, लेकिन बेसिकली जो है वो उर्दू में इसको तहारी कहा जाता है गोश्त की। और मेमन फैमिली जितनी भी होती है वो इसको अखनी बोलते हैं। तो आज हम बना रहे हैं जी गोश्त की तहारी। इससे पहले ही हम अपनी जो है वो रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जो है वो आपकी जो नोटिफिकेशन बार है उसमें मेरी रेसिपी बर वक्त मौसूल हो सके। और इसके अलावा अपने तमाम दोस्तों अजीज़ व क़ारिब के साथ भी इसको जो है वो शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी मेरी रेसिपी पहुंचे और मेरी भी हौसला अफजाई हो। चलिए फिर हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये मैंने पतीले के अंदर जो है वो तकरीबन हाफ़ कप तेल डाला है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन एक दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप की, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। जब प्याज अपना थोड़ा सा कलर चेंज करेगी तो फिर हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। ये देखिए जी हमारे प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया है, लाइट गोल्डन सा हो गया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये मेरे पास जो है वो तकरीबन 3 चॉप किए हुए टमाटर हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये हमने इसमें टमाटर शामिल किए। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको तब तक पकाना है जब तक टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ये देखें जी हमारे टमाटर थोड़े से नरम हो गए, सॉफ्ट हो गए हैं। इसी स्टेज में ये मेरे पास गोश्त है, मैं गोश्त इसमें डालूँगी, ताकि इस गोश्त का भी जो पानी निकलेगा वो टमाटर के अंदर, ये टमाटर के पानी के साथ ही जो है वो खुश्क हो जाए और गोश्त का हमारा कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए। ये देखेंगे मैंने गोश्त भी साथ ही डाल दिया है। अब ये गोश्त का थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा, गोश्त का जो पानी निकलता है वो भी टमाटर के पानी के साथ ही भुन जाएगा। ये देखें जी हमारे टमाटर भी गल गए हैं और हमारे गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। ये देखें, अब हम इसके अंदर जो है वो सारे मसाले शामिल करेंगे। इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे जी धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे जी कड़ी पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे जी ज़ीरा साबुत, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे जी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर आप किसी भी ब्रांड का जो है वो बिरयानी मसाला डालेंगे, किसी भी ब्रांड का आपको डालना हो 1 टेबल स्पून। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसी हुई देगी मिर्च। थोड़ा सा मसाला डालेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे क्योंकि मसाला नीचे चिपक रहा है। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हो गया जी मिक्स।
अब हम इसके अंदर डालेंगे जी तेज़पात। इसमें हम डालेंगे जी तेज़पात, ठीक है। और अब हम इसके अंदर तकरीबन 5 कप जितना पानी डालेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त जो है वो 70% डन हो जाता है। जब 70% डन हो जाएगा फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलेंगे। हम अपने जो है वो गोश्त की पोजीशन देखते हैं। ये देखें जी हमारे गोश्त की पोजीशन है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गोश्त है वो 70% तक गल चुका है। अच्छा, मैंने इसमें नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमने जो है वो इसके अंदर जो बिरयानी का मसाला डाला है उसमें भी नमक मौजूद होता है। फिर हम जब चावल इसमें डालेंगे तो उस वक्त भी हमें नमक डालना होगा, इसलिए मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला। इस स्टेज में हम इसके अंदर जो है आलू शामिल करेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें जो है वो मटर डालेंगे। अच्छा, मटर जो है वो ऑप्शनल है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होते। मुझे पसंद है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आप लोग को पसंद ना हो तो आप बेशक इसको स्किप कर सकते हैं। हम इसमें जो है वो मटर डालेंगे और इसको मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे ताकि जो 30% गोश्त की कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए और हमारे आलू भी गल जाए। फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जी। हम अपने आलूओं को चेक करते हैं। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू जो हैं वो गल चुके हैं, ठीक है। इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे आधा कप दही। ये हमने इसमें शामिल कर दी दही। उसको थोड़ा सा पकाएंगे। इसको इतनी देर पे 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि थोड़ा सा दही जो है वो इसके अंदर घुल मिल जाए। हमें दही डाले हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये पक भी गया है और आपको इसके ऊपर तेल भी नज़र आ रहा होगा जो आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून जितना केवड़ा वाटर या केवड़े का जो अर्क होता है वो, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो जी ये हमारा यहाँ तक तहारी का गोश्त या अखनी का गोश्त जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। 2 डोंगे चावल हैं जिसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। इसका मैंने पानी निथार लिया। अब हम इसको इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून चिकन पाउडर और तकरीबन 1 टीस्पून जितना हम इसमें नमक शामिल करेंगे। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी ये हमने इसको मिक्स कर लिया। ये देखें अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। हाँ, हम चावलों की पोजीशन देखते हैं। ये देखें जी ये पक चुके हैं। आपको उसमें पानी नज़र आ रहा होगा। हम इतने ही पानी के साथ जो है वो इसको दम पे रखेंगे क्योंकि हम इसका आम चावलों की तरह पूरा पानी खुश्क करेंगे तो ये नीचे से चिपक जाएंगे। तो हम इसको इसी पोजीशन पे दम पे रखेंगे। दम पे चावल आते तो मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ।
ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहारी बिल्कुल तैयार है। तहारी या अखनी जो भी आप बोलें, हमारी बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसका लुक भी देख सकते हैं। तो और इसको जो है वो आप सैलड के साथ और रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप ये समझे कि ये है जी हमारा एक फुल मील। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको अपने किचन में ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी दे और आपका प्यार मोहब्बत इसी तरह मेरे साथ रहा। तो फिर किसी नई रेसिपी के साथ मेरे किचन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपनी दुआओं में, अपने प्यार में मुझे शामिल रखिएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।